इंसान अकेला ऐसा जानवर है जो सिर्फ अपने मजे के लिए जानवरों को मार देता है। लेकिन जंगलों में ऐसा नहीं होता। जंगल में जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं, एक भूख और दूसरा खतरे से बचो। आपने शेर को शिकार करते हुए देखा होगा, हिरण को अपनी जान बचाकर भागते हुए देखा होगा, मगरमच्छ को अपने शिकार पर झपट्टा मारते भी जरूर देखा होगा। वैसे जिन जानवरों का नाम ले रहा हूँ वो सभी हंटिंग में मास्टर हैं। इनसे टकराना खतरे से खाली नहीं, इनके पास जाना मौत को दावत देने के बराबर है। लेकिन यार, इस जंगल में जहाँ कदम कदम पर खतरा है वहाँ छोटे छोटे जानवरों के लिए सरवाइव करना कितना मुश्किल होता होगा ना। लेकिन फिक्र नॉट, ईश्वर ने इन्हें भी अनोखी शक्तियों से बख्शा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको कई सारी वीडियो क्लिप्स के जरिए दिखाने जा रहे हैं। तो पेश है फैटल वेज एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। नंबर 1, गलती से ही सही। कभी आप इन चींटियों के इलाके में घुस गए तो इन्हें देखकर फौरन से कल्टी मार लीजिएगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आपने जरा भी देर की तो आप पर गोलियों की बौछार हो सकती है। कुछ इस तरह। ये है एक खास प्रजाति की चींटियों की रेड फॉरेस्ट चींटियां। यूं तो उनके पास इंसानों वाले हथियार नहीं है, लेकिन उनके पास जो हथियार हैं वो भी काफी घातक है। आपने फार्मिक एसिड के बारे में तो सुना होगा। ये उतना खतरनाक तो नहीं, लेकिन खुद के बचाव के लिए एक अच्छा विकल्प है। रेड फॉरेस्ट एंट के शरीर के पिछले हिस्से में ये एसिड पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो तब करते हैं जब उन्हें किसी भी तरीके के खतरे का अंदेशा होता है। जैसे ही कोई जानवर या इंसान उनके बिल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तब ये चींटियां उस पर एसिड की बौछार कर देती हैं। अपने पेट से ये चींटियां फार्मिक एसिड की धार छोड़ती हैं। इनका निशाना तो इतना पक्का नहीं होता, लेकिन खुद को बचाने के लिए काफी होता है। नंबर 2, कुछ जीवों के पास तो खुद को शिकारियों से बचाने के लिए इतने सारे तरीके होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जैसे कि इस हॉर्न लिज़ार्ड को ही देख लीजिए। इसके शरीर पर कांटे लगे हुए हैं, साथ ही इनके पास खुद का रंग बदलकर खुद को बचाने की भी शक्ति है। और तो और ये तेजी में टेढ़े मेढ़े चलकर अपने शिकारी को कंफ्यूज कर देते हैं। कई बार तो ये खुद को फुला लेते हैं ताकि बड़े दिख सके। लेकिन इनके पास एक और अजीबो गरीब शक्ति है जिसमें ये खुद को बचाने के लिए अपनी आंखों से खून की धार छोड़ते हैं। ये देखने में काफी गजब का है। खुद को बचाने के लिए हॉट लिज़ार्ड अपनी आंखों की ऊपरी तरफ से 5 मीटर तक खून की धार को फेंक सकता है। ऐसा करने के लिए ये दिमाग में जाने वाले खून को रोक लेता है, जिससे शरीर में खून और तेजी से दौड़ने लगता है और उसी दबाव से यह खून बाहर आता है। लेकिन बार बार ऐसा करने से हॉर्न लिज़ार्ड काफी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर इससे इसकी जान बचती है तो बुरा क्या है, इसका खून यूं तो जहरीला नहीं होता, लेकिन अगर किसी शिकारी जानवर के मुंह में चला जाए तो उसके लिए ये परेशानियां खड़ी कर सकता है। नंबर 3, यूं तो समंदर में छोटी मछलियों का शिकार करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कहते हैं समय के साथ हर चीज विकसित होती है। अब इन छोटी मछलियों को ही देख लीजिए। अभी आप जो देख रहे हैं उसे बैट बॉल कहते हैं। इस प्रक्रिया में छोटी मछलियां समूह बनाकर गोलाकार में घूमने लगती हैं। ऐसा ये मछलियां अपने शिकारियों से बचने के लिए करती हैं। ये एक तरह के बचाव का तरीका है, क्योंकि अकेली मछली का शिकार करना काफी आसान होता है। शायद इन मछलियों का ये समूह 20 मीटर तक लंबा और 10 मीटर चौड़ा गोलाकार बना सकती है। हालांकि ये बैट बॉल ज्यादा समय के लिए नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट, जिसके बाद ये मछलियां अलग हो जाती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, मछलियों को ऐसे गोल घूमता देख शिकारी उन्हें छोड़ देंगे? दरअसल ये शिकारी मछलियां भी समय के साथ विकसित हो चुकी हैं। जहां एक तरफ स्वॉर्ड फिश तेजी से इस समूह पर हमला करती हैं, जिससे वो अपना शिकार कर सके, वहीं दूसरी मछलियां अपनी पूंछ का इस्तेमाल करके या तो इन पर सीधा हमला करती हैं, नहीं तो इस सर्कल के बाहर से घूमते हुए किसी भी मछली को पकड़ लेती है। और रही बात व्हेल्स की, तो वो अपना मुंह खोलकर बैट के पास आ जाती है और एक बार में सैकड़ों मछलियों को अपने मुंह में भर लेती हैं। नंबर 4, ये जीव जितने अजीब हैं, अपने बचाव करने के लिए उतने ही अजीब तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब इस छोटी सी बर्ड को देख लीजिए। कैंटिश ब्लेवर नाम का ये पक्षी ज्यादा बड़ा नहीं है, या यूं कहे कि एक स्पैरो के बराबर है, लेकिन इसने अपने बचाव के लिए जो तरीका विकसित किया है वो काफी निराला है। ना ये पहले हमला करती है, ना ही खुद को छुपाने की कोशिश, लेकिन ये जो करती है उसके लिए आप इसे ऑस्कर जरूर दे सकते हैं। जैसे ही इस पर कोई दूसरा बड़ा पक्षी हमला करने वाला होता है, ये अपने पंख खराब होने का नाटक करने लगती है। ये ऐसा दिखाती है जैसे ये कितनी घायल है, जिससे ये अपने शिकारी को झांसा दे सके।
भाई साहब, और कुछ नहीं तो हमारे बॉलीवुड के नए कलाकारों को इस पक्षी से सीखना चाहिए। क्या? अरे एक्टिंग करना, इसकी एक्टिंग है ना जबरदस्त। अब आप ही बताइए कि इसे ऑस्कर मिलना चाहिए या नहीं। नंबर 5, ये है उछलने कूदने वाली मकड़ी, सेब्रेनिया रैकेनबर्ग स्पाइडर, जो एक खास किस्म की मकड़ी है। ये मकड़ी सिर्फ मोरक्को में पाई जाती है और अपने शिकारियों से बचने के लिए ऐसे कूदती है मानो पैरों में स्प्रिंग लगे हों। हालांकि इसी प्रजाति की एक और मकड़ी जिसका नाम गोल्डन व्हील स्पीड है, वो अपने शिकारियों से बचने के लिए ऊंचाई से नीचे की ओर अपने शरीर के बल घूमने लगती है। वहीं रैकेनबर्ग सिर्फ नीचे ही नहीं बल्कि ऊपर की तरफ भी घूमते हुए जा सकती है। जिस हिसाब से ये घूमती है, इसे निंजा स्पाइडर भी कह सकते हैं। ये स्पाइडर ऐसे करते हुए अपनी नॉर्मल स्पीड से दोगुनी तेजी से चल सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस मकड़ी के इस अजीबोगरीब तरीके के चलने से प्रेरित होकर इंसानों ने एक मशीन बनाई और माना जा रहा है कि इसका इस्तेमाल खेती में, समंदर के नीचे, यहाँ तक कि मार्स पर भी किया जा सकता है। जैसे ही ऐसी कोई मशीन मार्केट में आएगी, आपका भी ये भरोसेमंद चैनल मिस्टीरियस टीवी स्टोरी सबसे पहले दर्शन करवाएगा। नंबर 6, आपने चींटियों की गोलीबारी देख ली, पक्षी की एक्टिंग देख ली, उछलने वाली मकड़ी भी देखी। अब देखिए थूक कर अपना बचाव करने वाले जीव से, रिबन वर्म, जिनकी खासियत यह है कि जैसे ही आप इन्हें दबाएंगे तो एक व्हाइट कलर का पदार्थ मुंह से बाहर थूकते हैं, जो एक जीव की तरह चारों ओर खुद ब खुद बढ़ने लगता है। असलियत में ये उनके शरीर का एक हिस्सा होता है जिसका इस्तेमाल वो शिकार करने के लिए करते हैं। इन व्हाइट पदार्थ से इनका शिकार पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाता है, जिसके बाद वो उसे निगल जाते हैं। लेकिन कई बार वो अपने बचाव में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, खुद को बचाने के लिए। तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 7, बॉक्सर क्रैब। जी हाँ, आपने सही सुना। यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे। जरा गौर से देखिए और खासकर इस केकड़े के पंजों को। देखने में ये किसी बॉक्सिंग ग्लव्स जैसे लग रहे हैं और ये केकड़ा मानो लड़ने के लिए तैयार लग रहा हो। केकड़ों की इस प्रजाति को कहते हैं लाइबिया और उसके पंजों में जो है उसे कहते हैं एक्टेनिया। ये केकड़ा समंदर में से स्पेशल कोरल्स को इकट्ठा कर उन्हें एक साथ बनाने लगता है। इसमें दोनों जीव मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। शिकार के दौरान ये केकड़ा एकदम स्थिर बैठ जाता है, जिसके बाद ये शिकार के करीब आने का इंतजार करता है और जैसे ही शिकार करीब आता है, अपने अजीब से पंजों की मदद से उसे जकड़ लेता है और दोनों जीवों को ऐसे खाना मिल जाता है। अगर एक्टिनिया ना हो सकता है ये केकड़ा भूख से मर जाता, क्योंकि इस केकड़े के असली पंजे काफी कमजोर होते हैं और इसके पंजों पर लगे एक्टेनिया न सिर्फ इसे शिकार में मदद करते हैं बल्कि वो इतने जहरीले होते हैं कि इन पर जल्दी कोई हमला नहीं करता। नंबर 8, अब हम आपको जिस जीव को दिखाने जा रहे हैं उसे आप कभी गलती से भी हाथ न लगाइएगा, क्योंकि अगर आपने इसे छूने की कोशिश की तो आपको 600 वॉट का करंट लग सकता है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ईल की। इस जीव के शरीर में इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लगे होते हैं जिनके बीच का अंतर 4 वोल्ट होता है। जैसे ही इस ईल को खतरा महसूस होता है या ये अपने शिकार पर हमला करना चाहती है तो इसके शरीर से करंट निकलता है और यकीन मानिए आप इस चीज को कभी महसूस नहीं करना चाहेंगे। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिकल ईल के करंट से मरने वालों में बहुत इजाफा हुआ है। इसके करंट से हो सकता है इंसान का शरीर और दिल काम करना बंद कर दे, तो ऐसे रिस्क से इश्क मत कीजिएगा। नंबर 9, खुद को बचाने के लिए जानवर बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपने कभी नहीं सुना होगा। जापानीज मधुमक्खियों का खुद को बचाने का ये तरीका सबसे अलग है। इनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं हॉर्नेट। 30 हॉर्नेट का एक समूह 30,000 मधुमक्खियों के छत्ते को 3 घंटे में पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। लेकिन कहते हैं सबका वक्त आता है, बस आपको इंतजार करने की जरूरत होती है। इन मधुमक्खियों ने भी लड़ने का तरीका खोजा। ये मधुमक्खियां पहले हॉर्नेट को अंदर आने देती हैं और जब वो अंदर आ जाती हैं तो लगभग 500 मधुमक्खियां उसे एक गेंद के आकार में घेर लेती हैं, जिसकी वजह से वहां से निकलना नामुमकिन हो जाता है। और अपने पंखों को इस्तेमाल करके ये उस हॉर्नेट के आसपास का तापमान 47 डिग्री तक बढ़ा देती हैं, जहां एक हॉर्नेट ज्यादा से ज्यादा 42 से 46 डिग्री तापमान में जीवित रह सकती है। इस तापमान में वो दम तोड़ देता है, मतलब ये मधुमक्खियां उसे जला देती हैं। मधुमक्खियां कितनी खूंखार हो सकती है ये देखकर समझ में आ गया। नंबर 10, अब हम आपको एक ऐसा जानवर दिखाने वाले हैं जिसका शेर भी बाल बांका नहीं कर सकता। इस जानवर का नाम है पेंगोली। जितना अजीब इसका नाम है उतना ही अजीब इसके शरीर की बनावट भी। इस जानवर के शरीर पर नुकीले और मजबूत प्लेट लगे हुए हैं और जब भी इसे किसी तरीके का खतरा महसूस होता है तो ये खुद को लपेटकर एक गेंद की तरह बन जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि तलवार भी इसके शरीर पर काम नहीं करती और शायद यही वजह है कि शिकारी घंटों इसे ऐसे ही जमीन पर घुमाते रहते हैं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं होता।
आखिर में थक हार कर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस जानवर से जंगल का राजा परेशान हो जाए उसके खातिर एक लाइक तो बनता है। नंबर 11। इस जीव की सुपरनैचुरल शक्तियां देखकर आपको वुल्वरिन याद आ जाएगा। एक्सोलोटोल नाम का यह जीव सलामडोर प्रजाति का है जो मैक्सिको के खारे पानी में पाया जाता है। आमतौर पर इतने खूबसूरत जीवों को लोग पालने की मंशा रखते हैं, लेकिन जितना ये खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा चालाक। खतरा टालने के लिए शिकारी को अपने शरीर का एक गैर जरूरी हिस्सा पकड़ने देता है, जैसे मान लीजिए पैर। जैसे ही शिकारी उसे पकड़ता है, ये चुपचाप उसे शरीर से अलग कर दूर चला जाता है। मजे की बात तो ये है कि इसके शरीर का वो हिस्सा कुछ देर तक हिलता भी रहता है, जैसे कि उसमें जान हो। और खास बात ये कि जो ये अंग शरीर से अलग कर देता है वो दोबारा बन जाते हैं। नंबर 12। इस जानवर को लोग आधुनिक युग का डायनासोर भी कहते हैं। कोमोडो वराना 3 मीटर तक लंबा और 70 किलोग्राम तक भारी हो सकता है। इसके मुंह में करीब 60 दांत होते हैं, जो इस बात का सबूत देते हैं कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन इन दांतों में रहने वाले बैक्टीरिया ज्यादा खतरनाक, और जब भी ये किसी जानवर पर हमला करते हैं तो वो थोड़ी ही देर में दर्द से मर जाता है। नंबर 13। स्लो लोरी। बड़ी आंखों वाला ये जीव दिखने में काफी क्यूट है, लेकिन जब इसे खतरे का अंदेशा होता है तो क्यूटनेस का नकाब उतारकर एक खूंखार शिकारी बन जाता है। दरअसल ये अपने हाथों को अपने सर पर रख लेता है। ऐसा ये डर से नहीं करता, बल्कि अपने हाथों को मुंह में डालकर उसमें एक खास तरह का जहरीला पदार्थ जो कि इसके हाथों से निकलता है, उसे थूक के साथ मिलाकर अपने सर पर लगा लेता है। और तो और ये इस जहरीले पदार्थ को अपने मुंह में भी रख सकता है। इस प्रकार ये जीव अपनी रक्षा करता है ताकि कोई भी शिकारी इसे निगल न पाए। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही अजीबोगरीब फैक्ट्स, किस्से, कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।